मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है मैं 2 बजे कब उठी थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम अपने होटल से निकल गए थे 3 बजे। अभी हम जा रहे हैं बार्टेंग आइलैंड। अभी यहाँ पे सारे गाड़ी रोक दी जाती है। 6 बजे यहाँ से कॉन्वॉय निकलता है, एक 6 बजे निकलता है, फिर सुबह के 9 बजे निकलता है और 12 बजे, और उसके बाद हाँ, कल का अपडेट देना तो भूल ही गई। हम जिस होटल में गए थे वहाँ का खाना अच्छा था। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खाना खाया और जल्दी से वापस होटल गए और सो गए, क्योंकि सुबह 2 बजे उठना था। 2:50 पे हमें कैब ड्राइवर ने बोला था वो हमें पिक कर लेगा। सो जल्दी से सो के उठ के हैं। अभी सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं 6 o'clock की ये कॉन्वॉय चलेगा। यहाँ से आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे जारावी ट्राइब दिखने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब जारावी ट्राइब हमें रोड पे या फिर कहीं पे भी दिख सकते हैं, तो वो कैप्चर करना, उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना बिल्कुल बैन है, मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो या होप सो वो दिख जाएँ और मैं बताऊँगी आपको कि कैसे वो दिखते हैं, क्या उनका ड्रेसअप होता है, ये सब कुछ चीज़ें। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ देखते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं हम। यहाँ पे सारे ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं सब, क्योंकि काफ़ी पहले से लोग आ रखे हुए हैं यहाँ पे। सब वेट कर रहे हैं अपने अपने कैब्स में। और मेरे फेस से लग भी रहा होगा, मैं अभी कैब में ही, मेरे को नींद आ गई थी। मतलब मैं आधे घंटे से कैब में सो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी उठ गए थे हम 2 बजे। मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है मैं 2 बजे कब उठी थी। अभी जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे जारावी ट्राइब दिख जाए, बस कि यहाँ आने का वो एक सफल हो जाए। उसके बाद मैनग्रोव्स, लाइमस्टोन केव और मड वॉल्केनोज। तो ये पूरा ट्रिप, अगर आपको बार्टेंग आइलैंड आना है तो पूरा दिन, मतलब आपकी पूरी ट्रिप से एक दिन आपको अलग से बार्टेंग आइलैंड जाने के लिए पूरा रखना पड़ेगा। यहाँ से आगे जब ये कॉन्वॉय स्टार्ट होगा, अभी कैब में ही जाएंगे आगे तक, फिर वहाँ से हमें गवर्नमेंट फेरी लेनी है, मतलब चेंज करना है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फेरी आधे रास्ते तक जाती है। उसके बाद हम स्पीड बोट्स में बैठेंगे और जाएंगे मैनग्रोव होते हुए लाइमस्टोन केव्स देखने। सो आज का फुल डे बार्टेंग आइलैंड में ही चले जाएगा। ऐसा लग रहा है सुबह इतनी देर से हो रखी है और ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी तो 6 बजने को 15 मिनट है। जितने जल्दी निकलो उतना सही है, क्योंकि बाहर में बहुत भीड़ हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। मुझे लगा मेरे को दे रहे हो यार। वाइट चटनी नहीं है। टेस्टी है। फाइनली 6 बजे कॉन्वॉय स्टार्ट हो गया था और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जारवा ट्राइब्स को देखने के लिए। दोनों मेल मेंबर्स दिखे थे हमें जारवा ट्राइब के, और अपीयरेंस में वो बिल्कुल अफ्रीकन्स जैसे दिखते हैं। एक तो रोड के साथ में बैठा हुआ था, एंड जो दूसरा था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके पास तो बो एंड एरो था और वो शिकार करके एक पिग भी लाया हुआ था, वो भी रोड के साइड में खड़ा हुआ था और सब व्हीकल्स को ऐसे ध्यान से घूर के देख रहा था। बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था और मज़ा ही आ गया ये सब देख के। और मुझे नहीं पता था जहाँ ये कॉन्वॉय ख़त्म होता है वहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। मैं वीडियोस बना ही रही थी, उतने में मुझे पुलिस वाले ने देख लिया, आप देख भी सकते हो। फिर मुझे अपना कैमरा छुपाना पड़ा। हमारी कैब राइड पूरी हो गई है, मतलब कैब वाली जर्नी पूरी हो गई है। अभी हमने गवर्नमेंट फेरी ली हुई है थोड़ी सी डिस्टेंस के। ये गवर्नमेंट फेरी, ये बैक साइड खड़े हैं हम, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, अपर बेस्ट पे। ये स्पीड बोट्स जा रही है, इसी में आगे मैनग्रोव्स जाएंगे। और गवर्नमेंट फेरी का ही ऑप्शन है यहाँ से लेकर स्पीड बोट तक, जिसका पर पर्सन टिकट है 15 रुपीज़। उसके बाद हम स्पीड बोट पे जाएंगे। गवर्नमेंट फेरी से हम उतर गए हैं, अब जा रहे हैं हम स्पीड बोट के लिए। अपनी स्पीड बोट के लिए जा रहे हैं हम, और 6 की शेयरिंग है वो, जब तक सारे वापस नहीं आ जाते। मतलब आप अकेले वापस नहीं आ सकते उसमें, जितने लोगों के साथ गए हैं उतने लोगों के साथ ही आपको वापस आना है। ये स्पीड बोट्स के लिए लोग वेट कर रहे हैं। सारा मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसको सब क्रॉस करके अभी हम पहुंचेंगे लाइमस्टोन केव्स। फिर वापस आके जहाँ से अभी हमने स्पीड बोट ली वहीं पे वापस जाके फिर मड वॉल्केनोज जाएंगे। ये छोटा सा पाथवे बनाया हुआ है,
पूरा इसको क्रॉस करके अब ये ट्रैक भी होगा। बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि बीच में जो थोड़े थोड़े छेद है उससे पाँव नीचे चले जाएंगे। वैसे स्पेस तो नहीं होती लेकिन फिर भी डर लग रहा है। वॉकिंग ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स का है ये फॉरेस्ट्स के बीच से पूरा वॉक करके ये लीड करेगा हमारा लाइमस्टोन केव्स। और यहाँ पे ये सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ये सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, बट अभी तक हमें कुछ दिखा तो है नहीं और दिखेगा भी शायद मुश्किल ही। इतने दूर बैठे होंगे, कैप्चर भी कैसे करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी बाहर से खाने की चीज़ नहीं ला सकते, स्पेशली पैकेट्स वाली। जैसे फ्रूट्स ला सकते हैं जो कि डिस्पोज हो सके, लेकिन पैकेट्स वाली चीज़ लाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये सारा रिजर्व फॉरेस्ट है। और ये ट्रैक के ही बीच में एक सुंदर सी, क्या बोलूँ अब इसको, वैली भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये एरिया कितना ब्यूटीफुल है। देखो धूप बहुत है, बहुत ज़्यादा धूप है। अगर कोई भी आने का प्लान कर रहा है तो हैट्स, और ये काफ़ी चलने को है तो शूज़ प्रेफर करना, कंफर्टेबल क्लोथ्स, हैट, सनग्लासेस और सनस्क्रीन भर भर के। 8 फैमिलीज़ हैं, वो रिज़र्व फॉरेस्ट के अंदर ही रहती है। उन्होंने ये सारा लैंड कल्टीवेट किया है, यहीं पे वो उगाते हैं और यहीं से खाते हैं। अभी आगे मिलेंगे कुछ सोडा, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, लाइम सोडा या फिर कुछ भी रिफ़्रेशमेंट चाहिए होगा, आगे से हम उसको बाय कर सकते हैं जब ये ट्रैक ख़त्म होगा ऑलमोस्ट। सो यस, काफ़ी धूप है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन शूज़ पहने हुए हैं सो कंफर्टेबली ट्रैक हो पा रहा है। नहीं तो जब हम लक्ष्मणपुर 2 बीच गए थे तो मेरा ड्रेस और मेरे शूज़ इतने अनकंफर्टेबल थे, मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वो करने में। बल्कि यहाँ पे फिर भी स्ट्रेट है, वो वहाँ पे पूरा स्टोन्स और डेड कोरल्स की वजह से चलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ये वाला रास्ता फिर भी अच्छा है, मतलब ऐसे कुछ स्टोन्स नहीं है, नॉर्मल आपका ट्रैक है, सीधा सीधा ही। हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया नहीं था फैमिलीज़ है जो सोडा, लेमन सोडा सब कुछ करती है। अभी हम लेमन सोडा ब्रेक के लिए रुके, लेमन जूस। और यार यहाँ देखो, यहाँ की फ्लोरिंग देखो, सुंदर फ्लोरिंग है, शेल से बनाई हुई है। आप तुम ले नहीं रहे थे तो मेरा ये छोटे छोटे शेड्स हैं, 7-8। यहाँ पे आप लेमन जूस ब्रेक ले सकते हो, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया, रिफ़्रेशमेंट, एनर्जी भी आ गई। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं लाइमस्टोन केव्स। काफ़ी अच्छा, बहुत छोटा सा और हाँ बहुत छोटा सा और पीसफुल ट्रैक था, नॉर्मली आप कर सकते हो। ठंडा ठंडा पूरे फॉरेस्ट के बीच से होके। मीटर यहाँ से अंदर चलना है, 100 मीटर। 60 मीटर जो आप अभी देखने वाले हैं, आपको ऐसे ही ब्लैक में स्टोन देखने को मिलेगा जो डायरेक्टली सनलाइट और रेन वाटर पड़ने के कारण डेड हो चुके थे। और हजारों साल पहले ये पूरा अंडर वाटर था। सी के अंदर में जो कोरल्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, उसी से ऐसे लाइमस्टोन केव का फॉर्मेशन हुआ है। टोटली गुफा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर से फॉर्मेशन होते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारा ट्री देखने को मिल रहा होगा। ट्री के रूट से होके पानी आता है, जैसे जैसे वाटर डिपॉजिट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलके ये धीरे धीरे फॉर्म करते हैं, बढ़ता है। तो पूरा नेचुरल केव है। आपको अंदर जो 40 मीटर में पूरा स्टोन आपको व्हाइट में देखने को मिलेगा। कोई भी किसी भी स्टोन को टच नहीं करना है, नेचुरल बना हुआ स्ट्रक्चर है, आपको इमेजिन करना है, पूरी आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है सर। तो नीचे देखकर ध्यान से चलिए, वीडियोग्राफी करना है तो कर लीजिए। फाइनली हम लाइमस्टोन केव से वापस आ गए हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी फैसिनेटिंग, मतलब बहुत यूनिक चीज़ है देखने को। अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने फेरी ली थी, फिर वहाँ से दोबारा टैक्सी में हम जाएंगे मड वॉल्केनोज़ के लिए। बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच से ये साथ में मैनग्रोव्स। सबसे यूनिक चीज़ इनकी, ये सारी जड़ें सब इंटरकनेक्टेड होती है और ये काफ़ी ज़्यादा रोल भी प्ले करते हैं। अगर कभी सुनामी के चांसेस या फिर सुनामी आ जाए, ये काफ़ी वाटर को होल्ड करके रखते हैं और मतलब उतने प्रेशर से पानी नहीं आएगा। ये हम अपने स्पीड बोट वाले पॉइंट पे वापस आ गए हैं
अब यहाँ से हम अपनी स्पीड बोट लेंगे और वापस टैक्सी वाले पॉइंट पे जाएंगे। ये है मड वॉल्केनो की स्टार्टिंग। मड वॉल्केनो के लिए निकल चुके हैं। छोटा सा ट्रैक है, ये भी ट्रैक तो नहीं बोल सकते, पास में ही है ऐसा बोल रहे हैं, बाकी जाके पता चलेगा। सुबह के 11:30 बज रहे हैं अभी, और सुबह हम 2 बजे से उठे हुए हैं, और आज ऐसा लग रहा है अभी कि 5-6 बज गए दिन के। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवल, इतनी सब चीज़ें देख ली है, लेकिन अभी सिर्फ 11:30 हो रहे हैं। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। ये मड वॉल्केनोस पहले अंडमान में थे नहीं, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद से डेवलप हुआ है। गैसेस नीचे एक्यूमुलेट हो गई थी और वो ऊपर बर्स्ट आउट हो गई। पहले की वीडियोस में जो हमने देखा था वो तो काफ़ी मतलब छोटे छोटे वॉल्केनोस थे, लेकिन अभी कैब ड्राइवर उन्होंने बताया कि 1 वीक पहले यहाँ पे दोबारा बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो तो बोल रहे थे कि इतना बड़ा ब्लास्ट था कि पोर्ट ब्लेयर तक आवाज़ आई थी। बाकी हम देख के पता करेंगे कि कितना ज़्यादा बड़ा हो गया वो मड वॉल्केनो। आई गेस पहुँच गए। ये सारा मड वॉल्केनो है और ये सारा ज़मीन के अंदर से फट के निकला हुआ है। पहले ये सिर्फ जहाँ पे बोर्ड्स दिख रहे यहाँ तक था, लेकिन बाद में ये इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। ये पूरा एरिया ये सारा एक्सटेंड हो गया है नीचे ज़मीन से फट के, और आगे अब दोबारा जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होती है वैसे आगे मड से निकल रहा है, वो दिखाते हैं। गाइस सच बात बोलूँ तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई ये देख के। मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, और हमारे कैब वाले भैया ने ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर दी थी। पर चलो अब आप इतनी दूर आए हैं तो ये भी देख ही लेते, नहीं तो फिर वो एक रह जाता कि बाटंग आइलैंड गए थे और मड वॉल्केनो नहीं देखा। वापस वी आर हेडिंग बैक टू पोर्ट ब्लेयर। पहले यहाँ से गवर्नमेंट फेरी में, फिर वहाँ से अपनी कैब में, और फिर पोर्ट ब्लेयर फाइनली 11:42। होप सो हम 2 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाए। यस, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय।